कहते हैं एक घर तब बर्बाद नहीं होता जब उसमें गरीबी आती है, बल्कि तब होता है जब उसमें सच छुपाए जाते हैं। और यहीं से शुरू होती है उस घर की डरावनी खामोशी, जिसमें रहने वाले 3 लोग एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन बन चुके थे। राघव की जिंदगी ऊपर से देखने पर परफेक्ट लगती थी। एक सफल बिजनेसमैन, अच्छा घर और 2 पत्नियां, अनन्या और रिया। समाज चाहे कुछ भी कह ले, दोनों ने राघव के प्यार को अपनी अपनी तरह समझा था। पर किसी को नहीं पता था कि इस प्यार की दीवार के पीछे ईर्ष्या, शक, धोखा और एक ऐसा गहरा राज दफन था जो किसी भी पल फटकर उनके पूरे परिवार को तबाह कर सकता था। अनन्या अपनी सादगी और मासूमियत के लिए जानी जाती थी, लेकिन उन आंखों में एक दर्द छुपा था, राघव को खोने का डर। दूसरी तरफ रिया थी, खूबसूरत, आधुनिक और दिमाग तेज, पर उसका अतीत इतना काला था कि अगर राघव को पता चल जाता तो शायद वह उसे कभी अपने घर की दहलीज पर भी ना आने देता। दोनों ही औरतें एक ही आदमी के लिए जी रही थीं, और वही आदमी दोनों के बीच की जंग का केवल कारण ही नहीं, बल्कि उस जंग की सबसे बड़ी चाल भी था। फिर वह रात आई, जिस रात किसी ने किसी के कमरे में घुसकर वह किया जो 2 जिंदगियों को हमेशा के लिए बदल देने वाला था। अब सवाल सिर्फ यही नहीं था किसने किया, बल्कि यह भी था क्यों किया, किसके कहने पर किया, और असल में इस घर का गुनहगार कौन है। यह कहानी सिर्फ 2 पत्नियों की लड़ाई नहीं, ये कहानी है स्वार्थ, हथकंडे, धोखे और उस सच की जिसने एक परिवार को अलग अलग मोर्चों में बांट दिया। और इस कहानी का हर किरदार कुछ छुपा रहा है, कुछ झूठ बोल रहा है और कुछ ऐसा प्लान कर रहा है जिसकी किसी को भनक भी नहीं है। रात के 10 बज चुके थे। दिल्ली के द्वारका सेक्टर 13 की एक शांत सी सोसाइटी में 3री मंजिल का फ्लैट नंबर 304 अंदर से तूफान झेल रहा था। बाहर से देखने पर घर बिल्कुल सामान्य था, हल्की पीली रोशनी, खिड़की पर रखे पौधे और बंद पर्दे। लेकिन अंदर एक ऐसा सच पल रहा था जिसने 3 जिंदगियों को बर्बाद करने की कसम खा ली थी। इस घर में रहता था अंकित मल्होत्रा, 36 साल का बिजनेसमैन, दिखने में शांत लेकिन अंदर से उतना ही टूटा हुआ। अंकित की जिंदगी में 2 औरतें थीं। पहली रिया, उसकी पहली पत्नी, दूसरी स्वरा, जिसे वो दुनिया से छुपा कर रखता था। रिया को हमेशा लगता था कि अंकित बदल चुका है। देर रात घर आना, फोन हमेशा लॉक में, हर बात में टालमटोल। उसे शक तो था, पर उसका दिल मानने को तैयार नहीं था कि उसकी 12 साल की शादी में कोई तीसरा आ चुका है। एक रात रिया ने अंकित का फोन चुपके से चेक किया। वहां उसने जो देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। स्वीट हार्ट, आई मिस यू, वी शुड शिफ्ट टुगेदर सून। इसके साथ दर्जनों तस्वीरें, होटल की रसीदें और एक दूसरे नाम से सेव किया हुआ कॉन्टैक्ट एस। रिया उन चैट्स को पढ़ते हुए कांप रही थी। उसकी आंखें जल रही थीं, हाथ ठंडे पड़ चुके थे। उस रात उसके अंदर कुछ टूट गया और साथ ही कुछ जाग भी गया। वह शांत होकर बैठी, अपना दिमाग चला रही थी। मैं उसे छोड़ने नहीं वाली, लेकिन यह दूसरा रिश्ता मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। दूसरी ओर स्वरा, 22 साल की, खूबसूरत और स्मार्ट। वो जानती थी कि अंकित शादीशुदा है, लेकिन उसे यकीन था कि अंकित उसके लिए तलाक ले लेगा। उसकी बहन को भी पता था कि यह रिश्ता गलत है, पर स्वरा प्यार में अंधी हो चुकी थी और अंकित, वो दोनों को खुश रखने की कोशिश में एक ऐसे अपराध की ओर जा रहा था जहां से वापसी मुश्किल थी। रहस्यमयी दोपहर। रिया का फैसला रिया ने बिना बताए अंकित का पीछा करना शुरू किया। एक दिन उसने देखा अंकित एक कैफे में किसी लड़की का हाथ पकड़े बैठा है। वो लड़की थी स्वरा। रिया ने दूर से उनकी फोटो खींची और चुपचाप लौट आई। अब उसके पास सबूत था। घर पहुंचकर वह शांत थी, लेकिन उसके अंदर एक तूफान पल रहा था। उसने अगले 3 दिन में सब प्लान किया। अंकित की लोकेशन, उसकी दिनचर्या, स्वरा की नौकरी, उनका मिलने का पैटर्न, सब कुछ। रिया अब एक शांत पत्नी नहीं रही थी, वह शिकारी बन चुकी थी। क्राइम की शुरुआत। पहली चाल, एक शाम रिया ने स्वरा को एक अनजान नंबर से कॉल किया, धीमी लेकिन ठंडी आवाज में। अगर तुमने अंकित से दूरी नहीं बनाई तो तुम्हारी जिंदगी में आग लग जाएगी। स्वरा चौंक गई। कौन बोल रहा है? जो सच जानता है और जिसे बहुत कुछ पता है। फोन कट गया। स्वरा डर गई।
उसने अंकित को बताया, पर अंकित ने हंसकर कहा, रिया ऐसा कभी नहीं कर सकती, तुम बस ओवरथिंक कर रही हो। पर स्वरा को आवाज याद थी। वो एक औरत की आवाज थी और बेहद खतरनाक। अगले दिन स्वरा की कार के शीशे पर एक लाल कागज चिपका हुआ मिला, स्टे अवे। उसी शाम रिया ने अंकित के फोन से स्वरा को एक मैसेज भेजा, आई थिंक वी शुड स्टॉप टॉकिंग फॉर अ व्हाइल। स्वरा तिलमिला उठी, उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे लगने लगा कि अंकित उसे छोड़ रहा है। वो रोती हुई घर पहुंची। उसी रात उसने एक बड़ा फैसला किया, वो इस रिश्ते को खोने नहीं देगी, चाहे उसे कोई कितना भी डराए। लेकिन उसे नहीं पता था कि इस खेल में सिर्फ रिया और अंकित नहीं, एक तीसरा इंसान भी शामिल हो चुका है। घटना की रात जाल कस चुका था। करीब 9:30 बजे रिया अपने घर के बाहर छुपकर खड़ी थी। अंकित अंदर स्वरा से फोन पर बात कर रहा था। खिड़की से सब सुनाई दे रहा था। अंकित बोला, डोंट वरी, कल मिलते हैं, सब ठीक कर दूंगा। रिया ने यह सुना और उसकी मुट्ठियां कस गईं। आज वह सब खत्म करने का फैसला कर चुकी थी। उसी रात स्वरा को एक और कॉल आया, अगर कल अंकित से मिली तो यह तुम्हारी आखिरी मुलाकात होगी। स्वरा अब डर और गुस्से में फट चुकी थी। उसने तुरंत पुलिस को कॉल किया, बट अनोनिमसली। अब पुलिस भी इस जाल में आ चुकी थी, पर किसके खिलाफ, किसके लिए, उन्हें खुद नहीं पता था। रात के 11 बज रहे थे। दिल्ली की सर्द हवा में अजीब सा तनाव फैला हुआ था। हर सड़क शांत थी, पर एक जगह अंकित के तीनों किरदारों की जिंदगी अब आग पकड़ने वाली थी। अगली सुबह तूफान की शुरुआत। सुबह रिया जल्दी उठी। उसकी आंखों में नींद नहीं थी, सिर्फ एक खतरनाक ठंडापन। उसने अपने लैपटॉप में एक फोल्डर खोला जिसमें उसकी और अंकित की पुरानी फोटोज थीं। फिर उसने धीरे धीरे स्वरा और अंकित की मिलने की तस्वीरें भी उसी फोल्डर में जोड़ दी। वो खुद से फुसफुसाई, अब खेल बराबरी का होगा। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसी वक्त एक और चाल चल चुकी है। स्वरा ने डर और गुस्से में पुलिस से कॉल तो कर दिया था, पर उसने एक गलती कर दी। पुलिस ने कॉल को ट्रेस कर लिया और अब एक सब इंस्पेक्टर इस मामले में दिलचस्पी लेने लगा था। उधर अंकित, 2 नावों वाला आदमी। अंकित सुबह ऑफिस पहुंचते ही बेचैन होने लगा। फोन लगातार बज रहा था। स्वरा पहले कॉल कर रही थी, फिर मैसेज, फिर गुस्सा, फिर रोना। दूसरी ओर रिया घर में चुप बैठी थी, पर उसकी चुप्पी खतरनाक थी। अंकित जब 2 दुनियाओं को संभालने की कोशिश करता, कोई ना कोई तीर उसकी ओर चल पड़ता। आखिरकार उसने फैसला लिया, आज रात मैं स्वरा से बात साफ कर दूंगा और रिया से झगड़ा खत्म कर दूंगा। पर जिस तरह वह सोच रहा था, खेल इतना सरल नहीं था। स्वरा का डर बढ़ता जा रहा था। स्वरा ऑफिस पहुंची ही थी कि चौकीदार ने कहा, मैडम, आपकी स्कूटी के पास किसी ने रात में कांच तोड़ दिया, देखें। स्वरा भागकर बाहर गई। उसकी स्कूटी पर शीशा टूटा हुआ था। साइड में एक चाकू से खुरचा हुआ मैसेज, स्टे अवे फ्रॉम हिम। अब यह सिर्फ धमकी नहीं थी, यह एक चेतावनी भी नहीं थी। यह एक घोषणा थी कि उसे मिटाया जा सकता है। उसने डरते हुए तुरंत अपनी बहन को बुलाया और तय किया कि आज शाम वो अंकित से मिलने नहीं जाएगी। लेकिन अंकित पहले ही रास्ते में था। रिया की चाल, क्राइम का खूनी मोड़। दोपहर 3 बजे रिया एक पुराने काले बैग में कुछ रख रही थी, कपड़े, चप्पल, एक पेपर स्प्रे और सबसे अहम, एक पुराना मोबाइल जिसमें उसने एक नकली चैट बनाई थी। इस नकली चैट में ऐसा दिखाया गया था कि स्वरा अंकित को ब्लैकमेल कर रही है। रिया ने सोचा, अब अगर मामला पुलिस तक पहुंचा तो वे उधर जाएंगे, मेरे पास नहीं। वह बहुत चालाकी से एक अपराध की नींव रख रही थी जो आगे चलकर किसी की जिंदगी बर्बाद कर सकता था। शाम का समय, तीनों का आमना सामना शाम। 7 बजे अंकित स्वरा के घर के पास पहुंच चुका था। वह उसे समझाना चाहता था, लेकिन गली में अंधेरा था और कुछ गड़बड़ सा महसूस हो रहा था। उसी वक्त रिया भी वहां पहुंच चुकी थी। वह दूर एक पेड़ के पीछे खड़ी सब देख रही थी। स्वरा नीचे नहीं आई, बस खिड़की से देखा और बोली, अंकित, अब यह रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता। अंकित चौंका, क्यों, क्या हुआ तुम्हें? स्वरा की कांपती आवाज, मुझे धमकियां मिल रही हैं।
किसी ने मेरी स्कूटी तोड़ दी, मैं अब तुमसे नहीं मिल सकती। अंकित तिलमिला उठा। रिया कर रही है ये सब, मैं उससे बात करूंगा, तुम मत डरना। लेकिन रिया ये सब सुन रही थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सा क्रूर संतोष आ गया। चलो, अब दोनों एक दूसरे के खिलाफ हो रहे हैं। और तभी पहली हिंसक घटना हुई। अचानक पीछे से किसी ने रिया को धक्का दिया। वह जमीन पर गिर गई। पहले तो उसे लगा कि अंकित है, लेकिन यह तो कोई और था, एक लंबा काला हुडी पहने आदमी। वह धीमी आवाज में बोला, तुम्हें आग के साथ खेलना नहीं चाहिए था मैडम। रिया डर गई। उस आदमी ने उसके पास आकर कहा, तुम्हारा पति सिर्फ तुम्हारा नहीं है, इस खेल में और लोग भी शामिल हैं जिनका तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकती। फिर वह भाग गया। रिया उसे पकड़ भी नहीं पाई। वह उठी, हाथ कांप रहा था। अब वह समझ चुकी थी, यह जंग सिर्फ दो औरतों की नहीं रही, इसमें एक तीसरा और खतरनाक खिलाड़ी शामिल हो चुका है।